नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में इंडिया गठबंधन की रैली पर लालू ने किया ऐलान, बोले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुफड़ा साफ होगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली का ऐलान किया। लालू यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पटना के सदाकत आश्रम कांग्रेस पार्टी दफ्तर में गुरुवार को श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह का उद्घाटन करने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में केंद्र सरकार पर हमला बोला। लालू ने कहा कि बीजेपी देश की जनता को धोखा देकर सत्ता में आई। बीजेपी ने कहा था कि विदेशों में जमा काला धन वापस आएगा। लालू ने कहा, मैंने भी बैंक खाते खुलवाए थे, अब वो कहते हैं वहाँ के खातों में पैसे ही नहीं है। लालू ने कहा कि बीजेपी ने इतना बड़ा धोखा देशवासियों को दिया, इसलिए अब की बार इसे धूल चटा देनी है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में ईडी की एंट्री हुई। जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से जारी शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बाद राज्य में जमकर बवाल मचा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि फर्जी डिग्री पर बहाली ली जा रही है। इस बीच सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। मांझी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सूबे के बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में जो फॉर मनी स्कैंडल को लेकर यदि ईडी की एंट्री होगी तो घमंडिया गठबंधन के लोग कहेंगे चुनाव है तो छापेमारी हो रही है। नियुक्ति घोटाले हो या ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले, ईडी की एंट्री होनी चाहिए। मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचने वाला। पटना में पुलिस चौकी में भीषण आग, 200 से ज्यादा कारतूस, कई राइफलें जलकर खाक, दमकल कर्मियों के छूटे पसीने। राजधानी पटना की सगुना मोड़ पुलिस चौकी में गुरुवार को भीषण आग लग गई, जिसमें 200 से ज्यादा कारतूस, 3 राइफलों समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। चौकी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं दमकल कर्मियों को भी आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार सरकार को घेरा। बक्सर में कहा, आज विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री को दी ये चेतावनी। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा एक रोड मार्च निकालकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए उन्हें ये बताया जाएगा कि यदि वंचितों को न्याय नहीं मिला और उनकी 14 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसका परिणाम आगामी चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ सकता है। अनिल कुमार ने बताया कि जो मांगे हैं उनमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की हत्या और उनके उत्पीड़न रोकना। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी भूमिहीन को 5 डेसिमल जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया, वह कराया जाए। जिन भूमिहीनों को 3 डेसिमल जमीन का पर्चा दिया गया है उस पर किसी अन्य दबंग व्यक्ति का कब्जा उसे कब्जा मुक्त कराया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को मिलने वाली सहायता राशि में कटौती कर दी गई है, वह बढ़ाई जाए। मौके पर प्रदेश के मुख्य मीडिया प्रभारी शशिकांत भास्कर इत्यादि भी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार से गुजरने वाली ट्रेनें रहेगी प्रभावित। 36 गाड़ियों के परिचालन में बदलाव। पोरबंदर से मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस सहित 2 ट्रेनें रद्द। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार से चलने वाली कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इसमें वैशाली, लिच्छवी एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें शामिल है। बताया जा रहा है कि ओडीआर से भटनी व न्यू पिवकोल से बाईपास लाइन भटनी के बीच कमीशनिंग का कार्य होना है, जिससे यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार पैच डबलिंग कार्य को लेकर नॉर्थ ईस्ट रेलवे के ओडीआर से भटनी और न्यू पिवकोल से बाईपास लाइन भटनी के बीच रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन, कांग्रेस के मंच से लालू ने भाजपा को दिया जवाब। गांधी मैदान में बड़ी रैली का भी किया ऐलान। पटना में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित श्री बाबू के 136वें जयंती समारोह मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पहुंचे तो उन्होंने सदाकत आश्रम पहुंचकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लालू प्रसाद यादव ने इस मौके पर कहा कि देश संकट से गुजर रहा है, देश में सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़कर खड़ी है, संविधान के ऊपर संकट पैदा कर रही है, इसलिए हम लोगों को एकजुट होना होगा, इसलिए इंडिया गठबंधन बना। लालू यादव ने कहा कि भाजपा की विदाई होने वाली है, इसलिए ये लोग झटका रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि नेता हम लोग चुन लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। भाजपा हटाओ देश बचाओ ये नारा पूरे देश में गूंजेगा, भाजपा आरएसएस का सफाया होगा। नीतीश के एमएलसी का विवादित बयान, सावरकर को बताया अंग्रेजों का दलाल। बिहार में विजयदशमी के अवसर पर शुरू हुई रावण पॉलिटिक्स सावरकर तक पहुंच गई। नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी ने सावरकर को लेकर पहले ट्वीट किया कि उनकी पत्रिका में गांधी, नेहरू, पटेल समेत कई नेताओं को रावण बताया गया था। उसके बाद उन्होंने एक बयान में सावरकर को अंग्रेजों का दलाल बता दिया। पटना में एआई कंपनी ने खोला अपना दफ्तर, जानिए क्या इसके पीछे का मकसद।
बिहार में पहली बार किसी आईटी कंपनी ने कदम रखा है। प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हिंदुस्तान में करीब 4000 लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद में कार्यरत है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने अब बिहार में कदम रखा है। देखिए, टाइगर एनालिटिक्स के संस्थापक और सीईओ महेश कुमार का ताल्लुकात बिहार से ही है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमने जो शुरुआती कदम उठाया है, उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें कामयाबी मिलेगी और हम सभी लोग तरक्की की राह में आगे बढ़ सकेंगे। सीएम नीतीश के पास है गृह विभाग, बद से बदतर प्रदेश के हालात, आरजेडी जेडीयू में कौन बेहतर। देखिए, मौजूदा वक्त की बात की जाए तो एक महीने के अंदर 2 बार बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय में 2 समुदायों के बीच हिंसा की खबर सामने आ चुकी है। बेगूसराय हिंसा मामले में विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार जमकर निशाना साधा। वहीं सियासी गलियारों में ये भी चर्चा की लालू के राज को जंगल राज बताया जाता था, लेकिन उससे बुरे हालात तो नीतीश के राज में हो गए हैं। लालू का शासनकाल जंगल राज था तो नीतीश कुमार का कार्यकाल दंगा राज हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार के पास गृह विभाग होने के बाद भी प्रदेश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इनके कार्यकाल में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दंगों के कई मामले सामने आ चुके। सीएम नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्हें प्रदेश के बिगड़ रहे हालात को संज्ञान में लेते हुए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। नीतीश कुमार जातियों में बांट रहे हैं, वक्त आने पर हिसाब देना होगा, गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदू समाज के लोगों ने कभी भी ताजिया पर पत्थरबाजी नहीं की, लेकिन विसर्जन जुलूस के दौरान बलिया में पत्थरबाजी हुई है, प्रतिमा पर पत्थर फेंके गए। नीतीश कुमार की यही ख्वाहिश है कि मूर्ति पूजा बंद कर दी जाए। नीतीश कुमार आज तो बिहार को जातियों में बांट सकते, लेकिन वक्त आने पर हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। ये बात समझ से परे है कि गजवा ए हिंद बेगूसराय को क्यों निशाने पर ले रहा है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब फसाद नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है।